एक ही बात है कि कुशवाहा के मरचाई की तिताई कमजोर हो गई है, जिसके चलते सब लोग इन पर टोना मार रहे हैं और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। तो हमको लड़ाने से नहीं रखने से घाटा तक कम हुआ, मेरा सबसे ज्यादा घाटा नीतीश कुमार का हुआ। इस पर उनको चिंतन मनन करना चाहिए। हाँ, देखिए आप पे तो बड़ा आरोप लगाए हैं, आप जो नीतीश कुमार पे जदयू पे कहा है कि आप लोग का घाटा ही घाटा हुआ है। ये कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के चलेगा, उस दल को पता चलेगा। जो अभी किसी के आने जाने से कहीं ना कहीं कुछ तो प्रभाव होता ही है, कम या ज्यादा, लेकिन जगदीशपुर में बहुत ज्यादा प्रभाव मानती हैं कि नहीं? परिवार है तो हम लोग आइए, देखिए आना चाहते हैं तो आइए। आरजेडी का खुला ऑफर है नीतीश कुमार के लिए कि आना चाहते हैं तो आइए, हम लोग बुलाते हैं आपको, आप आ जाइए फिर से घर वापस। मनुवाद है, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको निर्मम हत्या किया गया। उनके यहाँ तक कि थाना में उनके पानी प्यास लगा था, उनको मुंह में पेशाब किया गया था। सोचिए, राजनीतिक लिट्टी है ये, कोयरी का लिट्टी है। मरचा के तिताई बढ़ाना है, तब तो कुछ लोगों में मिठाई बढ़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आशा एक भारत में। तस्वीर में देखिए लिट्टी चोखा का प्रोग्राम हो रहा है और बिहार की राजनीति जो है ठंड में ही गर्मा गई है। जी हाँ, जिस तरीके से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बीजेपी ने जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश में विधायकों को अपने पाले में ले लिया, उसके बाद बिहार की राजनीति इस ठंड में गर्मा गई है। तस्वीर देखिए, लिट्टी चोखा का प्रोग्राम आज हो रहा है और इस प्रोग्राम में कई सारे नेता जो हैं विभिन्न दलों से आए हुए हैं। तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे आरजेडी के नेतागण यहाँ पे हैं, आरएलएसपी के नेतागण हैं और पूर्व मंत्री बिहार सरकार यानी कि भगवान सिंह कुशवाहा भी यहाँ पे मौजूद हैं। लोजपा से इन्होंने इस बार दावेदारी पेश की थी और जगदीशपुर से। दूसरी तरफ आरा की उप मेयर जो कि जदयू से आती हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं और कई सारे लोग जो है यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे इन लोगों को बुलाया कौन है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर, ये जो है कहा जा रहा है कि इनका जन्मदिन है। इन्हीं से जान लेते हैं कि जन्मदिन है कि नहीं है, कि कितना अफवाह है, कितना सच्चाई है। और हम लोग खड़े हैं जगदेव बाबू के पथ पे, बाबू जगदेव बाबू के पथ पे हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे जो है लिट्टी चोखा का प्रोग्राम किया जा रहा है अभिषेक मेहता जी के द्वारा। चलिए क्या जी, जन्मदिन है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। चलिए, जन्मदिन की ढेर सारी बधाई हो आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या दरअसल ये लिट्टी चोखा का प्रोग्राम जन्मदिन पर नहीं रखा गया है। एक सोच थी, जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलने वाले भोजपुर जिला शाहाबाद के अग्रणी जिला है और शाहाबाद का मुख्यालय है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि शाहाबाद राजनीति अपनी जगह है और जगदेव बाबू एक महापुरुष हैं जिन्होंने 90 शोषित का नारा दिए और 10 शोषक का नारा दिए। उस नारा में जो पिछड़े दलित कुछ बहुत गरीब गुरबा थे, जो इनको रहने का जगह नहीं था, इस देश में कोई महत्व नहीं था, उस समय जगदेव बाबू ने इस देश में क्रांति किए और लड़े और लेनिन, भारत का लेनिन कहना है। उसी नज़र पे आज 2 तारीख को 2 जयंती को इनका जयंती है और उसके पहले एक प्रतियोगिता रखा गया है, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता। इसमें शाहाबाद के बच्चे, ओबीसी, एसटी, एसी, माइनॉरिटी के बच्चों को यहाँ समाज द्वारा इनके विचारधारा के लोगों को मानने वाले लोगों के द्वारा एक जीके प्रतियोगिता रखा गया है। तो सोचा गया कि हम लोग केवल काम लेते हैं, इन लोगों से कहते हैं कि आप लोग आइए, यहाँ प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। तो हम लोग सोचे कि जगदेव बाबू के दिन लिट्टी चोखा इनके नाम पर अपने में चंदा करके ये हम लोग प्रोग्राम किए है। मेरा जन्मदिन का नहीं है, लेकिन मेरा जन्मदिन भी आज ही का दिन है। तो इसलिए आज ही का दिन शुभ हो गया। नहीं, लोग बुलाने के लिए सब लोग मिलकर रखा था, मेरा कोई अपना व्यक्तिगत अथी नहीं था। तो सभी को मान सम्मान यहाँ है, सभी का अधिकार है। अभी पार्टी के नेताओं को कैसे बुला लिया? देखिए, ये पार्टी नहीं है, एक विचारधारा थे जगदेव बाबू, इनको मानने वाले सभी दल में है।
ये कोई हमारा बंधे हुए शिकंजे के नहीं है। ये जितना मेरा यहाँ अधिकार है उतना आरजेडी का है, उतना हर इंसान का है जो जगदेव बाबू के विचारधारा पर चलते हैं। तो जगदेव बाबू के विचारधारा पर जो चलते हैं उन लोगों का ये विचारधारा है। और यहाँ पे प्रोग्राम में काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं। तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पे पूर्व मंत्री साहब भी पहुँचे हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं सर इस बार का जो ये लिट्टी चोखा का प्रोग्राम है? सामने जदयू की मैडम भी बैठी हुई हैं, इधर राजद की मैडम भी बैठी हुई हैं और इधर आरएलएसपी के भी बैठे हुए हैं। सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। राजनीति में कहा जाता है कि आप लोग खूब वार करते हैं और यहाँ पे बैठ के लिट्टी चोखा खा रहे हैं ना। दरअसल कोई दलगत ये कार्यक्रम नहीं है, बल्कि अभिषेक मेहता जुआ है और उसका जन्मदिन है। और जन्मदिन के अवसर पर शहीद जगदेव प्रसाद ट्रस्ट जो है, उस ट्रस्ट के तले उन्होंने आयोजन किया है। तो इसमें कोई दल का सवाल नहीं है। अब जन्मदिन पर कोई बधाई देने आएगा, शहीद जगदेव प्रसाद को किसी दल की परिधि में नहीं बांधा जा सकता है। इस ट्रस्ट में सभी दल के लोग हैं, उनका स्मारक बन रहा है तो उन्हीं के प्रांगण में हो रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबके तरफ से, अपने तरफ से अभिषेक मेहता को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, मजबूती के साथ बढ़िए। ये हमारे तरफ से उनको बधाई है। जग्गा कुशवाहा पीछे से कह रहे थे प्रदेश उपाध्यक्ष आरएलएसपी के कि हम लोग चाहते हैं कि आ जाए मंत्री जी। ना कहीं दल में आने जाने और डिसीजन जगह कुशवाहा जी नहीं करेंगे ना। डिसीजन तो हमको करना है और हमारे समर्थकों को करना है। और राजनीति के दौर में कौन कहाँ जाएगा और किसके साथ किसका गठबंधन होगा कहना बड़ा मुश्किल है। कल तक यही बीजेपी नीतीश कुमार जी के साथ है और आज रूपेश सिंह की जो हत्या हुई है, उस हत्या के मामले में सबसे ज़्यादा यदि आलोचना कर रहा है तो आरजेडी से ज़्यादा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी के लोग विधि व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं, आरजेडी कम, बल्कि बीजेपी के सहयोगी दल ही ज़्यादा उठा रहे हैं। तो ये गठबंधन का दौर है। बड़ी बड़ी पार्टी जब गठबंधन के सहारे जी रही है, देश का सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, तो बीजेपी जब गठबंधन कर रही है छोटे छोटे दलों से, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस छोटे छोटे दल से जब गठबंधन कर रहा है, तो मैं समझता हूँ अब गठबंधन के दौर में कौन नेता का किस दल के साथ गठबंधन होगा, परिस्थिति के मुताबिक कहा नहीं जा सकता। इसलिए हर नेता अपनी राजनीतिक मूल्यांकन करता है। आप लोग बीजेपी के साथ हैं कि नहीं? अरे हम लोग तो है ही ना भाई, यहाँ पे भी। अब बिहार में तो कहते हैं नीतीश कुमार के आप लोग नहीं है, लेकिन दिल्ली में हम लोग हैं। बीजेपी के साथ हैं कि नहीं आप लोग बिहार में? अरे भाई बिहार में हम लोग को तो बीजेपी में रखा कहाँ है? ना बीजेपी में रखा, ना जनता दल यूनाइटेड में रखा। नीतीश जी बोलते हैं कि लोजपा जो है बिहार में नहीं है और दिल्ली में भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के लोग बोलते हैं कि दिल्ली में है, बिहार में नहीं है। तब किसकी बात रखा जाएगा? अब आपको मार्च तक, अप्रैल तक पता चल जाएगा कि कौन किस गठबंधन में है और कौन किस गठबंधन में नहीं है। क्राइम रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या लगता है नीतीश कुमार रहेंगे 5 साल या नहीं रहेंगे? सबसे पहले हम बताएंगे क्राइम बढ़ा है और इस पर नीतीश कुमार जी को थोड़ा और सक्रिय होने की ज़रूरत है, क्योंकि गृह विभाग भी नीतीश कुमार जी के जिम्मे है और 12 करोड़ जनता की भविष्य भी नीतीश कुमार के जिम्मे है। तो क्राइम को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। बढ़ा है घटा है इस बात का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। बढ़ा है तो घटाने का और बढ़ा है तो रोकने का भी काम नीतीश कुमार जी का है। थोड़ा गंभीर हो, थोड़ा और कड़क रूप से शासन चलाने की जरूरत है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसीलिए छोड़ दिया, उन्होंने कहा कि अब हम मुख्यमंत्री का कार्यभार ही संभालेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका तो पार्टी का अपना सवाल है, अपना मामला है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष काहे छोड़ दिए, नहीं छोड़ दिए, किनको बनाना है नहीं बनाना है, वो तो दल का भीतर के मामले हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ दल का मुख्यमंत्री नहीं है, बल्कि बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं, 13 करोड़ का मुख्यमंत्री है। तो 13 करोड़ लोगों की जान की सुरक्षा, जान की हिफाजत करना और राज्य की तरक्की का जिम्मे उनके कंधे पर है। तो हम तो आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से कि थोड़ा और सक्रिय होने की ज़रूरत है। अपराध रोकना,
आपके हाथ में है और आप चाहिएगा तो शासन प्रशासन पर जरा चाबुक लगाइए और चाबुक लगा करके जो अपराधी घटनाएं बढ़ रही है उसको रोक लगाने की भरपूर कोशिश कीजिए। एक सवाल है, आम जो कुशवाहा समाज है और जो यहाँ के ज़िले के लोग हैं, एक सवाल हमेशा पूछते हैं हमसे रास्ते में जब मिलते हैं या जब भी मौका मिलता है तो वो पूछते हैं कि आज अगर भगवान सिंह कुशवाहा जदयू में होते तो वो आज प्रदेश अध्यक्ष होते, उनके सिवाय कोई और बनता ही नहीं, सबसे बड़े नेता थे कुशवाहा समाज के, उनको नहीं जाना चाहिए था। क्या लगता है, आपको भी लगता है कि आप अगर होते तो वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष होते या एमएलसी होते? हम आपको बता दें कि हम होते कि नहीं होते ये सवाल नहीं है, लेकिन जब जनता दल यूनाइटेड में हम नहीं हैं और जनता दल यूनाइटेड से उन्होंने बाहर किया तो बाहर करने की खमियाजा जनता दल यूनाइटेड भुगत लिया। 15 जिला में उनके खाते नहीं खुले और हमारा नहीं लड़ने से मैंने इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को भी दिया है कि हम नहीं लड़े तो इसका रिएक्शन सिर्फ भोजपुर रोहतास में नहीं, औरंगाबाद में नहीं, गया में नहीं, बल्कि राज्य के कई जिला में प्रभाव पड़ा है। और आज यही मामला है कि जब 2000 में हम लोग 36 एमएलए जीत के समता पार्टी से गए थे और ये 43 पर चले आए, जहां 117 एमएलए हुआ करते थे जनता दल यूनाइटेड का, 43 पर चले आए, तो हमको लड़ाने से नहीं रखने से घाटा तक कम हुआ, मेरा सबसे ज़्यादा घाटा नीतीश कुमार का हुआ। इस पर उनको चिंतन मनन करना चाहिए। देखिए लिट्टी कैसी लगी? सब लोग एक साथ बैठ के खा रहे हैं। अभी तो हम खाए ही नहीं, टेस्ट नहीं हुआ आपका? अभी तो हम टेस्ट नहीं किए, लेकिन जहाँ तक मैं आशा करता हूँ ये अभिषेक मेहता का और जगदेव बाबू के नाम पर ये एक सब संस्था बना है, तो कुशवाहा का लिट्टी है तो कुशवाहा का लिट्टी में स्वाद होता है, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। खाली एक ही बात है कि कुशवाहा के मिर्चाई की तिताई कमज़ोर हो गई है, जिसके चलते सब लोगों इन पर टोना मार रहे हैं और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं। चलिए, तो देखिए ये भगवान सिंह कुशवाहा है, कुछ लोगों से और बात करते हैं। देखिए सामने जदयू की उप मेयर भी बैठी हुई हैं और इस समय आरएलएसपी के जगह कुशवाहा भी बैठे हुए हैं, तो दोनों से हम बात करेंगे एक एक करके। लिट्टी खाएं, देखिए आप पे तो बड़ा आरोप लगाए हैं, आप जो नीतीश कुमार पे जदयू पे कहा है कि आप लोग का घाटा ही घाटा हुआ है। उनका काम ही है आरोप लगाना, जो विपक्ष में रहता है वो तो सत्ता पर आरोपित करता ही है, ये कोई नई बात थोड़े है, ये होता रहा है और होता रहेगा। लेकिन आपकी सरकार चलती रहेगी? बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि बिहार की जनता ने विश्वास जताया है और बिहार के विधायकों ने भी, सभी दल के विधायक जो हमारे गठबंधन में हैं, माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार जी पर आस्था जताते हुए पुनः उनको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है कि पूरे बिहार आज भी नीतीश कुमार जी के हाथों में ही सुरक्षित है। तो देखिए सुरक्षित आज भी नीतीश कुमार के हाथों में है, लेकिन जिस तरीके से भगवान सिंह कुशवाहा गए थोड़ा बहुत तो इधर उधर हुआ होगा। किसी के आने जाने से कहीं ना कहीं कुछ तो प्रभाव होता ही है, कम या ज्यादा, लेकिन जगदीशपुर में बहुत ज्यादा प्रभाव मानती हैं कि नहीं? परिवर्तन तो एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में तो घाटा और फायदा दोनों सोच समझ के थोड़ा लिया जाता है। पार्टी लाइन से ज्यादा क्रॉस नहीं करेंगी मैडम, हमको पता है ये बात, जो हम बात निकलवाना चाहते हैं मैडम से वो नहीं निकालेंगी, तो ज्यादा कुछ तो नहीं बोलेंगे। लिट्टी देखिए बन रहा है यहाँ पे और आरएलएसपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं। आपने इनवाइट दे दिया है भगवान सिंह कुशवाहा को, लेकिन कहा इन्होंने कि ये मेरा मन है और जितने भी कार्यकर्ता हैं या लोग हैं उनके बात ही हम बात करने के बाद ही जाएंगे। अब इनकी विचार, लेकिन आपके तरफ से हम तो चाहेंगे कि हमारे दल में लोग आएँ, इसलिए कि कार्यकर्ता की पार्टी है, ये भी कार्यकर्ता के रूप में हैं, हमेशा जनता के बीच में जाते हैं। मेरा पार्टी का भी एक कार्यकर्ता माननीय उपेंद्र कुशवाहा भी हमेशा सुख दुख में कार्यकर्ता के बीच में जाते हैं। तो एक कार्यकर्ता होने के नाते एक लिट्टी पार्टी है, जगदेव बाबू की पर अभिषेक जी का जन्मदिन है, सभी लोग को इन्वाइट किए हैं, तो हम लोग ऐसे ही मजाक में एक बोले आइए आइए मेरे दल में स्वागत है भाई। तो इसीलिए एक बात और जान जाइए कि बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के चलेगा, उस दल को पता चलेगा। जो अभी 2020 से चुनाव में देख ले, पक्ष विपक्ष दोनों को मालूम हो गया कि उपेंद्र कुशवाहा एक शक्ति है, अगर इसको छोड़ कर चलेंगे तो मेरा नुकसान होगा।
और दोनों का नुकसान हुआ। आपको लग रहा है कि राजनीति लिट्टी है ये खास लिट्टी है, राजनीतिक लिट्टी है ये? कोयरी का लिट्टी है, मिर्चा की तिताई बढ़ाना है तब तो कुछ लोगों में मिठाई बढ़ेगा, मिठास बढ़ेगा। हाँ। एक नेता और आ गया पीछे। देखिए कुमुद पटेल जी भी हैं यहाँ पे, युवा नेता जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तो जिस तरीके से भीम यादव वहाँ पे मौजूद है आरजेडी के, लिट्टी मजा आया खा के? बिल्कुल, लिट्टी का स्वाद है तो बिहार का मशहूर है लिट्टी चोखा। तो ये तो ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। ठंड तो है ही, मकर संक्रांति से ही ठंड बढ़ा हुआ है। और ये नीतीश कुमार जी जिस तरह से ठंड में अपराधियों को और खुले छूट दे दिए हैं। देखिए हमारे साथ आरजेडी की नेत्री भी है यहाँ पे, आरती देवी जी, उनसे भी हम बात करते हैं। मैम किस तरीके से देख रही हैं आरजेडी और महिला? देखिए वहाँ जदयू की बैठी हुई है उप मेयर, और यहाँ पे आप, उन्होंने पार्टी लाइन तो ज़्यादा क्रॉस नहीं किया, लेकिन आप तो कर सकती हैं, क्या कहिएगा? विपक्ष में है इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पार्टी की बात नहीं है, वो जो अभिषेक जी बुलाए हैं उनका जन्मदिन है तो जन्मदिन पर बुलाए हैं। खैर आप पार्टी की बात करते हैं तो हम लोग के पार्टी जो भी बिहार में अभी हम लोग के पार्टी जीत गया है, और जानबूझ को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार चोर दरवाजे से चोरी करके बैलेट पेपर में आदरणीय मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार के बनाए गए हैं। हम लोग के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी जी सीएम बन गए हैं। क्योंकि वो अपना वोट गबड़ाए हैं, हम लोग के वोट गबड़ाए हैं। पूरे बिहार की जनता वो लोग चाहते हैं कि जो पहले भी सरकार थे और 15 साल से सरकार थे नीतीश कुमार जी को, और नीतीश कुमार रह पाएंगे कि नहीं 5 साल, लगता है आपको? क्या लगता है? और देखिए नीतीश कुमार के खुदे भी एहसास हो गया है कि हम नहीं रह पाएंगे। जो अपना जो राष्ट्र लोग बुला रही हैं उनको, आ जाइए आरजेडी में फिर से घर वापसी। देखिए अब नीतीश कुमार जी को अब जहाँ रहना मन करेगा और उनका स्वागत है। आना चाहते हैं तो हम लोग आइए। देखिए आना चाहते हैं तो आइए, आरजेडी का खुला ऑफर है नीतीश कुमार के लिए कि आना चाहते हैं तो आइए, हम लोग बुलाते हैं आपको, आप आ जाइए, फिर से घर वापसी हो जाए। कुमुद पटेल जी लिट्टी उट्टी भइल? अरे सभी लोग आए हुए हैं, और टिकट से ज्यादा तो चर्चा में रहे कि थाना जेल में चल गई, क्या अब ठीक बानी? जो अभी स्थिति बिहार में देखने को मिल रही है, आप भी देख रहे होंगे जिस प्रकार से लूट, बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। कहीं ना कहीं सरकार पूर्ण रूपेण फेल है, और सरकार को मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर जो स्थिति समाज के अंदर बनी हुई है उसमें कैसे परिवर्तन हो और समाज कैसे सही तरीके से चले और बिहार में कैसे माहौल सही बने। इस पर तो मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। तो देखिए लिट्टी कैसी लगी आपको? बहुत लिट्टी कैसी लगी? ठीक लगी? बहुत बढ़िया। देखिए लिट्टी बहुत बढ़िया लगा मंत्री जी को, पूर्व मंत्री जी को। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कैसे? हाँ, पटना में भी लोग भोजपुर के नाम नहीं, भोजपुर का लिट्टी बहुत मशहूर होता है। पटना में लोग ठेला पर लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर लिखते हैं कि भोजपुर की लिट्टी, इसलिए कि भोजपुर का जो भी गोईठा पर लिट्टी होता है उसको मैंने बिहार के बाहर भी लोग पसंद करते हैं, इसलिए कि भोजपुर का लिट्टी बहुत स्वादिष्ट होता है। हाँ, चोखा भी स्वादिष्ट, हाँ होइबे करता है। लेकिन जो लिट्टी है राजनीतिक लिट्टी हो गई है। यहाँ पे सब लोग बैठ गए हैं, खा रहे हैं, क्यों नहीं? अगर देखिए, अगर जहाँ पर जो भी 10 कार्यकर्ता बैठेंगे, राजनीतिक दल वाले बैठेंगे, तो कुछ ना कुछ चर्चा होइबे करेगा। तो ये राजनीतिक मैंने लिट्टी नहीं है, ये अभिषेक जी का जन्मदिन का लिट्टी है। तो अभिषेक जी का जन्मदिन का लिट्टी है। जाते जाते एक महिला से बात करते हैं, दुर्गावती कुशवाहा जी हैं, इनसे हम जानते हैं किस तरीके से देख रही है मैडम। अभी सब लोग आया हुआ है, आप भी शांति से सुन रही होंगे सभी का राजनीति पक्ष। लिट्टी कैसी लगी? लिट्टी बहुत अच्छी लगी। ये हमारे बिहार का इंटरनेशनल लिट्टी चोखा है, और ये यहाँ पे हम लोग कोई राजनीतिक मैंने से हम लोग यहाँ पर लिट्टी चोखा नहीं रखे हैं। यहाँ हमारे जगदेव बाबू के जो यहाँ पर समाज यहाँ पर जुटे और उनके बारे में जाने। 2 फरवरी को उनका जन्मदिन है, उसी पर हम लोग कुछ चर्चा करने के लिए, उनको प्रोग्राम रखने के लिए और हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और यहाँ पर प्रतियोगिता होगा जो
मेधावी बच्चे हैं, उन लोगों का एग्ज़ाम होगा। जगदेव बाबू की कौन सी बातें आपको याद आती है जो हमेशा आपके दिमाग में और जहन में? जगदेव बाबू के इस आज़ाद भारत में जो निर्मम हत्या हुई थी, वो बातें हमको कभी भुला नहीं सकते हैं। जिस तरीक़ा से उनको जा कर के थाना में और थाना प्रभारी जिस तरीके से ट्रीट किया था, वैसे आज़ाद भारत में किसी व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, वैसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये बहुत मतलब हम लोग के लिए शर्मसार चीज़ है बहुत। अब इसको सुनने पर खून खौल जाता है। जगदेव बाबू के जिस तरीक़ा से मृत्यु दंड दिया गया है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो हमारे गरीब के मसीहा थे, दबे कुचले के 90-100 में जो 90 होते हैं उस सभी का वो मसीहा थे। उन्हीं के आवाज़ को लेकर उठाने में उनको जो मनुवाद है उसको बर्दाश्त नहीं हुआ और उनको निर्मम हत्या किया गया। उनके यहाँ तक कि थाना में उनके पानी प्यास लगा था, उनको मुंह में पेशाब किया गया था। सोचिए, आप सोच सकते हैं कि कैसे उनको कैसा लगा होगा। ऐसे यही सब बातें हैं जगदेव बाबू के, इसीलिए हम लोग बैठे हैं और लिट्टी चोखा हम लोग खा रहे हैं, बहुत आनंद ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठंडा के मौसम है। लिट्टी चोखा खा रहे हैं। अलविदा लेते हैं हम आप सभी से इस लिट्टी चोखा के प्रोग्राम से। अभिषेक भी आता नहीं, हमनियों का लिट्टी चोखा खियाई महाराज। तो इस खबर को यहीं तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि हम भी लिट्टी चोखा खाएंगे और टेस्ट कराएंगे आपको और बताएंगे कि आखिर ये लिट्टी चोखा कैसा लगा। खबर यहीं तक जरूर बताइएगा। आशा एक भारत की ये खबर यानी कि ये राजनीतिक लिट्टी कैसी लगी। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। मैं रैना सिंह, आरा भोजपुर बिहार, यानी कि सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट रवि प्रकाश के साथ। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।